उपस्थित पवित्र आत्माओं, कल से आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहेगी, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ आवश्यक बातें, आवश्यक निर्देश। हम चूंकि घरों में अपने ढंग से जीते रहे, हमारी अपनी दिनचर्या होती है, हमारे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर नहीं होते। हम अपने घर के सर्वे सर्वा होते हैं। जैसे बड़ी आयु के हैं तो दादाजी हैं, तो बड़े आयु के सर्वे सर्वा हैं, वो भी है ना, उनकी हर बात मान्य होती है। लेकिन अब आप एक ऐसे स्थान पर आए हैं कि जहां पर आपके जीवन का कुछ नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण में घर की जैसी दिनचर्या नहीं होगी, घर के जैसा खान पान भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, घर के जैसा खान पान नहीं होगा, तो घर के जैसा यहाँ बहुत कुछ नहीं होगा। हाँ, एक बात है, हमारा स्नेह, हमारी सेवाएं आपको अवश्य तृप्त करेंगे, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। घर पर कब उठते थे, कब सोते थे, कब ऑफिस जाते थे, कब क्या था, वो सब अपने ढंग का था। आपको कई बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, बड़े रिपोर्ट्स लेके की वेट करनी पड़ती थी। रिपोर्ट्स आएगी, ट्रीटमेंट होगा, कब हम चिकित्सा हमारी होगी और कब ठीक होंगे। चिकित्सा प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन ठीक कब होंगे इसका कुछ भी आता पता नहीं, ये आप सब जानते हैं। और कभी कभी तो हम ऐसा भी देखते हैं, आप थोड़ा इधर हो जाइए, हाँ बस ठीक, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, काफी हम चिकित्सा करवा चुके होते हैं, लेकिन कोई परिणाम सामने, उचित परिणाम सामने नहीं आ रहे होते। ब्लड प्रेशर जो का त्यों चल रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ हम इंटेक ले रहे हैं, उसको निगल रहे हैं, गोलियां निगल रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। कोई भी बीमारी अपने शरीर को छोड़ करके, अपने शरीर से हट नहीं रही है। केवल एक रोकथाम हम करते चले आए, पर यहां पर रोकथाम का हमारा कोई विचार नहीं है। हम प्रयास यही करेंगे कि आपके शरीर में जो भी विजातीय तत्व रुका पड़ा है, जो गंदगी भरी पड़ी है, वो किसी भी रूप में है, उसको अंदर से साफ किया जाए। और साफ करने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी दिनचर्या होगी, हमारी अपनी एक मजबूत दिनचर्या होगी, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। कई हलचल भी होंगी माइंड में, कई हलचल होंगी, अरे सब्जी में तो नमक कम है, तो नमक खा के तो बीमारी हुए भाई, नमक खा के तो बीमार हुए, अरे तो सर इसमें तो कुछ मीठा मीठा भी तो कुछ नहीं है, तो अंधाधुंध मीठा खाएगा, वो मीठा मीठा खा करके तो बीमारी बनी है। तो यहां पर ऐसी चीजों का चुनाव हमने किया है कि जो परफेक्ट होंगी। और एक आश्चर्य की बात देखो, हम ऐसा मानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों का कारण एक है ना। हाँ। सभी रोगों का कारण एक है और उनकी चिकित्सा भी एक है। अब लो आश्चर्य की बात यह, सभी रोगों का कारण है विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर किसी ना किसी रूप में जमा पड़ा है, और उनकी चिकित्सा भी एक है। हम किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं करते, रोग की चिकित्सा करना एक छल है, एक धोखा है। हम करते हैं शरीर की चिकित्सा। आए तो थे एक रोग ठीक कराने के लिए, उसके साथ साथ और भी जो दबे पड़े थे वो भी निकल के साफ हो गए। तो हम करेंगे आपके शरीर की चिकित्सा, और शरीर की चिकित्सा हो गई तो आपका कल्याण हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, समझ लो। क्यों? यह है डिटॉक्सिफिकेशन, संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में कहीं
रस पानी से सफाई करेंगे, अंदर से पानी से सफाई करेंगे, कहीं मिट्टी लगा लगा करके शरीर पर अंदर से जहर को चूसेंगे, जो आपकी नाड़ियां काम नहीं कर रही थी उन नाड़ियों को संचालित करेंगे। अलग अलग तरीके से हम आपके शरीर के अंदर जो भी हलचल थी, जो भी परेशानियां थी, उसको भी ठीक करेंगे। किसी ने एक प्रश्न किया, एक बात बताइए स्वामी जी, क्या ये बीमारों के लिए ही है या स्वस्थ लोगों के लिए है? मैं कहता हूं अगर व्यक्ति रोगी है वो तो आए ही आए, अवश्य आए, लेकिन जो रोगी नहीं है, निरोगी है, और उसको भी अवश्य आना चाहिए। क्यों? रोगी से निरोगी और निरोगी से योगी बनने का मार्ग है ये अपना शिविर, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर। आप एक ऐसी दिशा में चलेंगे कि जहां पर उगते हुए सूरज का दर्शन होगा, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, अच्छे स्वास्थ्य का सूर्य, अच्छी आदतों का सूर्य। आप, कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो देर तक सोते रहते हैं, देर तक। कई बच्चे भी आते हैं कि जो बहुत देर तक सोते रहते हैं। वो बच्चे जब हमारे पास में आते हैं, धीरे धीरे उनकी जगने की आदत बन जाती है, प्रातःकाल में जल्दी उठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एक निवेदन यह है कि हमने बैग की तो तलाशी की नहीं आप लोगों की, हमें तलाशी करने की आवश्यकता भी नहीं। जिसने मेरा मैसेज पढ़ा होगा उसमें सब लिखा होता है। तो घर से कोई भी वस्तु खाने की यदि आप लाए हैं तो उसको अपने आप ही निकाल करके हमारे कार्यकर्ता के हाथ में दे दें, वो अपना रसोई में पहुंचा देंगे। ठीक है? तो खाद्य वस्तु हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा हमारे यहाँ पर स्वीकार नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इन बातों का भी ध्यान रखें। खाद्य वस्तु में फल हो तो फल तो खा सकते, फल की हम अनुमति देंगे, लेकिन हमें बताना होगा कि आप किस प्रकार का फल और क्यों खाना चाह रहे हैं, है ना? क्यों खाना है? आपके, हम तो जोड़ों के दर्द की चिकित्सा कर रहे हैं और आप अपने कमरे में केले खा रहे हैं, समझ के? तब तो हानि हो जाएगी ना। तब तो आप भी फंसोगे और हम भी फंसेंगे। आप इसलिए फंसेंगे कि आपके रोग ठीक नहीं हुआ, हम इसलिए फंसेंगे अरे वहां गए थे वहां कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? वहां गए थे वहां तो कुछ नहीं हो, तो ऐसे ही है। तो इसी प्रकार से अपने साथ में किसी भी प्रकार की कोई चीज आप ना रखें। हम बैठे हैं आप यहां पर, अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कल प्रातः काल में 5:30 बजे से हमारी दिनचर्या यहां की प्रारंभ होगी। तो आपको मेरी दृष्टि में ठीक 5 बजे अपना अलार्म लगा देना चाहिए और आधा घंटे के अंदर फ्रेश होकर के यहां पहुंचना है हॉल के अंदर। हॉल के जब अंदर आएंगे आप तो अपने ढीले वस्त्र पहन करके आए, टाइट वस्त्र पहन करके ना आए, और ताकि एक्सरसाइज कर सकें, कुछ प्राणायाम कर सकें, कुछ उछल कूद कर सकें, हल्की फुल्की वो सब आप कर सकें, तो एक चमत्कार आपके लिए होगा। आप लगभग 1.5-2 घंटे तक हम लोग यहीं रहेंगे। कुछ आपको समझाएंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ सुनेंगे आपकी, है ना, सब बातें आपसे करेंगे। और उसी बीच में कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी खुल खुल करके कि जिसे आप ये समझते थे कि अरे ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप जब मुझे करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं सब कर सकता हूं, बड़े सहज भाव से। मैं कोई यहाँ पर बंदरों वाली उछल कूद छलांगे मारने की नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो सहजता से आपका स्वास्थ्य अच्छा बन सके उस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं कराऊंगा। बात स्पष्ट हुई? जिसे सब कर सकते हैं। ये बच्ची भी खूब बढ़िया बढ़िया कर लेगी, है ना, दादाजी भी करेंगे, सब करेंगे, सबको आनंद आएगा। और तो और, आपकी आयु कितनी होगी अभी? 82 के हो, है ना? आपका तो तीसरा कैंप है ये। हाँ मुझे याद है, देखो इनका तीसरा कैंप है और अपने साथी को भी लेकर के आए, बढ़िया। तो इस तरह से यहां पर जो होने वाला है एक परमात्मा की कृपा है, अच्छा ही होगा। उसके बाद होंगी शुद्धि क्रियाएं। जब आप यहां आएंगे प्रातः काल में तो अपने साथ में एक गिलास, एक चम्मच, एक नैपकिन, ठीक है, ये सामान अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि बार बार अपने कक्ष में जाना,
क्योंकि यहाँ दूरी काफ़ी है ना, छोटी छोटी जगह जगह नहीं, काफ़ी चलना पड़ता है इधर से उधर, वहाँ से वहाँ तक। तो इस तरह से आप अपना सामान ये साथ में लेके रखें। गिलास हम आपको दिलवा देंगे यदि आपको नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला होगा, गिलास आदि से वहाँ से मिल जाएंगे, आप अपना वही गिलास यूज करें, ठीक है। और आपको और अच्छा लगेगा जब हम आपको क्रियाएं सिखाएंगे तो ऐसे ढंग से हमने चीज़ों को सेट किया है कि हमने किसी भी तरह का आडंबर नहीं इकट्ठा कर रखा। हमारे पास में वो केबिन है और वो केबिन है और वहाँ चमचमाते और वो चमचमाते, हम तो जो भी चमचमाता है हमारी प्रकृति माता है, ठीक है। बस हमारी बुद्धि, हमारा कौशल, बस यही सब चीजें हैं। और हम अभाव को भाव में बदलना जानते हैं, बस इतना है। जहाँ अभाव है उसको हम कैसे ठीक कर लेते हैं, ये हमारा अपना बुद्धि बल काम करता है। तो इसी प्रकार से, बेटा समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार से साधन नहीं, बिना साधनों के भी सब साधन बना रखे हैं हमने, ठीक है ना। बिना साधनों के, हम जब देहात में रहते थे तो कई सारे काम हम ऐसे कर लेते थे कि अरे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर भी हम कर लेते थे। हम जुगाड़ लगा लेते थे बहुत सारे, और वही जुगाड़, वही चीजें आज हमारे लिए और आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होती हैं। तो उसके बाद में शुद्धि क्रियाएं जब हो जाएंगी तो फिर मिट्टी की पट्टी पेड़ू संस्थान पर लगती है, फिर माथे पर भी लगवाते हैं। अलग अलग स्थितियां हैं, देखते हैं हम क्या क्या करना है। किसी को दर्द होता है तो गर्म मिट्टी का भी हम प्रयोग करते हैं, तो गर्म मिट्टी से सिकाइयाँ भी करवाते हैं। आजकल पोटली का बड़ा भारी चक्कर चल रहा, पोटली की सिकाई, पोटली की मसाज। बैठो बेटा, सीधे बैठ जाओ, ठीक है मेरा बच्चा। तो पोटली की मसाज चल रही है, पोटली की सिकाइयाँ चल रही हैं, पता है आपको। हम यहाँ सारी फ्री में बताएंगे, सारी पोटली पोटला जितना भी है ना, सब यहीं पर आपको रख देंगे कि ऐसे पोटली से सिकाई करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना, सब आपकी समझ में आ जाएगा। किसी भी भ्रम में उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे यहाँ से जाने के बाद। तो मिट्टी की पट्टी, उसके बाद होगा एनिमा, रेक्टम की सफाई, आंतों की सफाई, ये सब। उसके बाद फिर मिलेगा गर्मा गर्म सूप। और हमारे वकील साहब जानते हैं, वो कह रहे घर में थे, कोशिश तो की बनाने की, लेकिन वो माताजी के जैसा नहीं बन पाया। क्यों? तो गुरु माता है जो, जिन्होंने पंजीकरण किया था, उनके हाथ में कुछ जादू है, कुछ ऐसा यश है उनके हाथ में कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण करके आपको देती हैं। इसी प्रकार से सूप के बाद में फिर या तो फुल स्टीम बाथ और पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप, या सन बाथ मिट्टी का लेप। फिर तो ऐसा समझो कि ये हमारे लगभग 12 बज जाते हैं उसी में। क्यों? लगभग 12 बज जाते, 11:30 12 तक बज जाते हैं। उसके बाद में फिर आपको खाने का पीने का जो भी प्रबंधन है वो हमारे वहाँ से तैयार मिलेगा। तो ना तो आपको खाने की चिंता करनी है, ना पीने की चिंता करनी है, बस अपना स्वास्थ्य का लाभ लेते रहो। और मोबाइल की भी टेंशन नहीं पालना है कि मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। क्यों? यहाँ पर आप स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। क्यों? और अगर किसी को कॉल भी करनी होगी तो कॉल करने के लिए जो उधर गेट है ना, जहाँ आपको जहाँ ताला बंद मैं कह रहा हूँ बाहर दिखाएंगे, तो उधर आप बैठ करके कॉल कर सकते हैं, वहाँ कॉल लग जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समय कॉल पर ही चिपके रहें। क्यों हनुमान जी? हर समय कॉल भी नहीं लगे रहें कि नहीं तो सब नुकसान होने वाला है, कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इस मर्यादा का भी ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। भोजन के बाद, जब भोजन दोपहरी में होगा, भोजन के बाद में फिर होगा थोड़ा सा विश्राम। विश्राम में आप अच्छा तो ये कि ना सोएं, ताकि रात में आपको नींद अच्छी आ सके। और यदि संभव हुआ तो दिन में भी हम एक सत्र लेने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको स्वास्थ्य के विषय में अच्छी अच्छी जानकारियां हम उपलब्ध करा सकें। उसके बाद संध्या काल में फिर होगा अग्निहोत्र, जिसको हमने नाम दिया है होमाथेरेपी, यज्ञ चिकित्सा, हवन के द्वारा ट्रीटमेंट। उसके लिए व्हाइट ड्रेस मंगवाइए ना, सभी को व्हाइट ड्रेस के लिए हमने स्पेशल बोला हुआ है। अपना एक जोड़ी सफेद, आप भी अपने व्हाइट ड्रेस लाए होंगे, व्हाइट ड्रेस? अच्छा ठीक है, कल चेक करेंगे। तो
इसके बाद में फिर जब हवन हो जाएगा, हवन के बाद में फिर अपना भोजन आदि, और उसके बाद में फिर विश्राम। बस एक और बात है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की फालतू चर्चाएं आपको नहीं करनी, किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर नहीं करनी। क्या यहाँ पर आप जितना हो सके समय मिले आप सफाई कीजिए, आप झाड़ू मांगे, बोले झाड़ू दो डंडे वाली, जहां मन करता है वहां सफाई करो, दिखाई देता सफाई करो, और जितना सेवा में अपने मन को लगाओगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं है, आपको पता है अच्छी तरह से। हॉस्पिटल में तो जाने में घुसने में डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। क्या मैं गलत कर रहा हूं? अंदर घुसते ना हॉस्पिटल में एक अजीब सी फीलिंग होती है, घुस तो जाते हैं लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बोल नहीं सकते, आज़ादी छीन जाती है, बहुत कुछ बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर आप आश्रम में हैं, और आश्रम में जितना हो सके अपने हाथ से सेवा भी करनी है। देखो ये जंगल है, जंगल में चींटियाँ भी आएंगी, आती है ना चींटियाँ, चींटियाँ भी आएंगी, छोटे छोटे कीड़े भी आएंगे, और मक्खी भी आते। कहाँ जाएंगे? बेचारे, हम तो उनके स्थान में आए हुए हैं, ये स्थान तो उन्हीं का है, यहाँ सब चीजें, सब आनंद है। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई, आप अपने रूम की भी आप केयर रखें, अपना ध्यान रखें। झाड़ू सबके कमरे में है, सब सामान आपके पास में है। यहाँ सेल्फ अपने ऊपर निर्भर बने, आत्मनिर्भर बनना है, अपने ऊपर निर्भर बनना है। हमें किसी के ज्यादा सहयोग की, और बल्कि हम सहयोग कर दें अगर किसी को आवश्यकता लग रही है, तो बाकी हम अपना काम स्वयं करेंगे। इसके बाद कोई भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। शायद डस्टबिन आपके पास में होंगे छोटे छोटे, नहीं है तो व्यवस्था कर देंगे, कुछ ना कुछ प्रबंध आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। अपना डस्टबिन रखें, और सामने जगह है उसको वहां डाल भी सकते हैं, और नहीं तो छोटा मोटा पुड़िया सी, वैसे तो आपके पास डस्टबिन के लिए सामान की आवश्यकता है ही भी नहीं, कुछ खाने पीने का तो है नहीं जुगाड़, और कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपना पूरा ध्यान रखें, आश्रम का भी ध्यान रखें, ठीक है, और इस प्रकृति का पूरा भरपूर आनंद लीजिए। और दिन में अगर हो सके, दिन में थोड़ी देर बैठ के जप कीजिए। यहाँ कुछ पत्थर हैं अलग अलग सीधे सीधे से, चुपचाप उसके ऊपर बैठ गए, आपका कपड़ा ढक करके आराम से गायत्री मंत्र का जप किया, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। इसी प्रकार से थोड़ा सा मेडिटेशन करो, या जो भी आपने ओम का जप करो, प्राणायाम करो बैठ करके। तो अलग अलग स्थान पर कहीं भी बैठ करके, या यहाँ आकर के बैठ गए, आपको बाहर लग रहा कि भाई मक्खी से मच्छर से लग रहे हैं, तो यहाँ आके बैठ गए हॉल में। हॉल कितनी साफ सुथरी जगह है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आकर के यहाँ भी बैठ सकते हैं आप फ्री हैं, ये आश्रम आपका है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को प्रश्न? जैसे हम जब प्रातः काल में आएंगे तो हमें स्नान करके आना है, या हम अपनी इच्छा से स्नान कर सकते हैं? सुबह सुबह बच्चे को नहलाना थोड़ा, हाँ बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, प्रातः काल में स्नान करके आने की आवश्यकता नहीं है। आप यूं ही आइएगा, बस फ्रेश हो जाइए और अपना हाथ पैर मुंह धो करके चले आइए। क्योंकि हम जब चिकित्सा करते हैं यहाँ पर, चिकित्सा के बाद भी स्नान करना होता है जी। और पूछिए। एक मुझे ना सुबह जैसे चाय लेने की आदत है। हाँ जी, चाय तो अभी घूमने के लिए गई है, जब आएगी तो तब देख लेंगे। नहीं, निकर करने कोई लोअर वगैरह होगा, लोअर है, हाँ लोअर पहन के आइएगा, ठीक है। कुर्ता पजामा यज्ञ में, हाँ वाइट ड्रेस यज्ञ की है। आप लाए हैं वाइट, शाबाश। हाँ तो पहनते नहीं कभी, कोई बात नहीं बेटा। धोती पहनते होंगे, फिर धोती पहनते होंगे, धोती भी नहीं पहनते, कितना अच्छा काम करते हैं। अरे अपनी भारतीय वेशभूषा है, भारतीय परंपराएं हैं, इसे भैया इसकी तो और आ जाओ वापस। हम इसके नहीं लाए वाइट, माहौल की तो बात होती है। इसको तो वैसे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा जब ये व्हाइट पहन के बैठेगी ना, और पटका गले में डालेंगे इसके, है ना, वो गायत्री मंत्र वाला पटका इसके गले में डालेगा, और व्हाइट ड्रेस में बैठी होगी। तो यहाँ से लेना ना, यहाँ पर अच्छा मिलेगा, दुकानें होंगी नीचे, दुकानें हैं तो नीचे से ले आना एक जोड़ी, एक जोड़ी दो जोड़ी बढ़िया से कपड़े इसके व्हाइट लेते आना।
तो इस तरह से आप इसको भी बिठाइए ऐसे, अच्छा लगेगा। पता क्या है, संस्कार मिलता है, इसके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। मैं आश्रम में गई थी, मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, लाल कपड़ा मैंने गले में डाला था, इस तरह से बड़ा अच्छा लगेगा इसको आगे चल करके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को भैया? मुझे प्रभु एक प्रश्न पूछना। हाँ पूछिए ना, पूछिए बाबू जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि बहुत साल पहले, 40 साल पहले मैंने एक भजन सुना था अच्छा जी। कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हाँ जी हाँ चुगेगा दाना धन का, जी। हुआ मोती खाएगा। हाँ जी। तो आपकी वाणी में बड़ी मधुरता है, बहुत सुंदरता है। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपसे, ओम क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूँ। जी। मैं पंडित नहीं बोलता हूँ, पंडित आपको पता है, पंडित और ब्राह्मण में अंतर होता है। जी। पंडित वो होता है जो पूरी शिक्षा दीक्षा लेके पंडिताई करता है और सारे, जी और ब्राह्मण में एक फर्क होता है। जी। क्योंकि मेरा नाम है राकेश शर्मा, जी। ठीक है जी? हाँ जी। और राम भी एक ही राशि के थे जी और रावण भी एक ही राशि। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि राम तो भगवान बन गए और रावण बन गया। मुझे आपसे विवाद नहीं करना है, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ। जी। जिसने अपनी आंतरिक चेतना को जगा लिया, और जब आंतरिक चेतना जागती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब धराशायी हो जाते हैं। और जिसकी अंतः चेतना नहीं जगी, बाहर से तो बहुत जागरण हो गया है, लेकिन अंतः चेतना नहीं जगी, तो वहीं पर दबे रह जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दबे रह जाएंगे, और जहां अहंकार दबा रह जाएगा वहीं रावण की उत्पत्ति होगी, और जहां इनका ये विनाश हो जाएगा और साधना में स्थिति हो जाएगी, तो वहां पर राम की उत्पत्ति हो जाती है। अब प्रभु एक क्वेश्चन हो रहा है बोल। कि ऐसा क्या हुआ जी। कि भगवान राम को भी रावण से ही अपनी वो करवानी पड़ी पूजा, रामेश्वरम की। जी। ऐसा होता है, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, हम अपने बड़ों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं कि रावण तो बहुत अच्छे बड़े विद्वान भी थे, विद्वान थे, और उस अवस्था में, उस प्रकल्प में ऐसी स्थितियां रही होंगी कि भाई इस कार्य के लिए वही व्यक्ति योग्य है। और रावण की भी अपनी ऐसी उदारता देखो कि वो भी वहां आकर के, उनको पता है कि सेना मेरे ही आने वाली है, लेकिन वो भी आकर के वहां पर पूजन करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि योग्यता का सम्मान है। ये मैं आपसे स्वामी विवेकानंद जी, आपको मालूम ही है कि वो पूजा नहीं करते थे, जी। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हाँ जी। और मैंने देखा दयानंद सरस्वती जी की, आपकी, तो उनके विचारों में ऐसा क्या अंतर था कि वो क्यों नहीं करते थे ऐसी पूजा? कौन नहीं करते थे? स्वामी विवेकानंद जी नहीं, स्वामी विवेक मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ऐसा है कि क्योंकि एक बार उन्होंने, वो आपको मालूम नहीं है, वो शिवलिंग पे उन्होंने देख लिया। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात कह रहे हैं। आपने विवेकानंद जी का नाम लिया ना, ये बात विवेकानंद जी की नहीं है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात है। ठीक है? तो ये तो आंतरिक चेतना का उद्गम होता है, सूझबूझ का उद्गम होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को चींटी को देख करके चेतना आ गई, कोई कुत्ता गला हुआ सड़ा हुआ घूम रहा था खुजली वाला, उसको देख करके चेतना आ गई। किसी व्यक्ति को पक्षियों को देख करके चेतना आ गई, किसी को देख करके भी चेतना आ गई, लेकिन एक ऐसी चेतना जगी, अरे मैं तो कीर्तन भी करता हूँ, महाशिव मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, और मुझे मैंने ये सुना
कि शंकर जी दर्शन देते हैं, डमरू वाले शंकर जी इस तरह दर्शन देने के लिए आएंगे। पर मैं क्या देख रहा हूं, ये तो चूहे आकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। बस ये भाव जगा अंदर से, एक नई चेतना ने जन्म लिया कि भाई अगर ये असली शिव है तो अपने सिर से चूहों को क्यों नहीं हटाता। सीधी बात है। अगर ये सच्चा शिव है तो अपने सिर से, अपने ऊपर से, क्योंकि वो विष्ठा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो चूहों मतलब अपने ऊपर से चूहों को नहीं हटाता। जो अपने सिर से चूहों को नहीं हटा सकता तो भाई ये तो भ्रम है सिर्फ, तो ये मेरा क्या कल्याण करेगा। तो बोले अब ये शिव नहीं, अब मुझे सच्चे शिव का दर्शन करना है, सच्चे शिव की तलाश करनी है। अब सच्चा शिव कौन है, क्या है, कैसा है, इसके लिए उन्होंने अपना फिर गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग कर करके बड़ी तपस्याएं की, बड़ी साधनाएं की और अच्छे कुछ ऐसे साधक लोग भी उनको टकराए, बड़े महापुरुष लोग उनको मिले, तो जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। अगली बात, एक बात और कहता हूं, और जब उनके हाथों में वेद आए, जब उनके हाथों में उनके सामने गुरु विरजानंद जी के दर्शन हुए, उसके बाद जब वेदों में एक मंत्र आता है यजुर्वेद में कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः, उस परम पिता परमात्मा की तो कोई मूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, प्रतिमा उसकी है ही नहीं, जो महान यश वाला है। जो हम पूरे संसार की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, हम और आप नहीं, छोटे छोटे जीव, आप कल को देखना कितने जीव यहां दिखाई देंगे आपको, कितने छोटे छोटे जीवों को इकट्ठा बना दिया है। जो सबको बनाने वाला है उसको भला कोई व्यक्ति कैसे बना सकता है। तो न तस्य प्रतिमा। मैंने आपसे कोई तर्क विवाद नहीं किया, मैंने कुछ कहे थोड़ा सा मैंने कुछ नहीं कहा। मन में थोड़ी शंका थी ना, तो आप खुल करके अपनी बात रखें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको भी तृप्ति मिले और अपनी बात कह करके मुझे भी तृप्ति मिले। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी सब बातें हो चुकी हैं और सभा को ही समाप्त करें। मैं तो यही सोचता था कि अब रात्रि के समय आश्रम नीचे चला जाया करूंगा और प्रातःकाल में आ जाया करूंगा, पर मुझे ऐसा कुछ असुविधा सी लग रही है कि मुझे तो अपना सामान लेकर के यहीं आना चाहिए, अपनी कुटिया में ही उधर। तो ठीक है, मैं प्रयास करता हूं, अभी कैसे करना है देख लेंगे, लेकिन ठीक समय पर मैं यहीं उपस्थित मिलूंगा, ठीक समय पर आप लोगों को भी आना है। ठीक है, चलो, धन्यवाद।